किसान टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी कोसले का नमस्कार। जैसे कि हमारी पहल है किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करने के लिए समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी उन्नत तकनीकों के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच श्री गौकरण साहू जी उपस्थित हैं, जो शाश्वत यौगिक जैविक कृषि करते हैं। आइए मिलते हैं श्री गौकरण साहू जी से। हम मिश्रित खेती करते हैं, एक खेती के भरोसा नहीं रहते। अभी इसमें मेन फसल पाम ऑयल है। पाम ऑयल है 5 साल इसका संरक्षण करेंगे, 5 साल के बाद ही आना है। जब तक छोटा है, जब तक हम इसमें जो भी आइटम लेना है, गोभी टमाटर अभी जीमी के अंदर लगा हुआ है। और इस मिश्रित खेती में पूरा कोई भी जगह खराब नहीं होता, पूरा अच्छी आमदनी, लागत भी कम आता है इसमें। अभी अपना तो ये अपन 6 एकड़ में 2 एकड़ में धान है, 1 एकड़ में कुंदरू है और ये करीब 2 एकड़ के लाइन में पाम ऑयल के साथ पूरा गोभी है, टमाटर है और इसी 1 एकड़ में जिमीकंद प्लस पाम ऑयल लगा हुआ है। ये पूरी लागत जो भी अपना उत्पादन आता है इसमें करीब करीब 5-7 लाख रुपया निकल जाता है। तो 5-7 लाख में वो 60 हज़ार के आसपास इसमें खर्चा बैठता है। क्योंकि हम लोग तो यौगिक और जैविक करते हैं, बाजार से लेने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ता। आप इसमें खाद आप सब बता रहे थे, कौन सी खाद आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? खाद जो अपना घर से तैयार करते हैं, गोबर ऐसा 2-4 टाली बाहर से ले आते हैं, घर का ही खाद ज़्यादा यूज करते हैं। और डिकम्पोजर ज़्यादा बनाते हैं, जीव डिकम्पोजर गुड़ से बना हुआ। इससे क्या है, जो बोलते हैं रसायन से सब जो सेंद्रीय है केचुआ ख़त्म हो जाता है, लेकिन सेंद्रीय ख़त्म नहीं होता, अपने बचाव के लिए वो अंदर चला जाता है। तो क्या है, अपन डिकम्पोजर यूज करते हैं, डिकम्पोजर गुड़ से बनाते हैं, तो वो अंदर है ना, तो अपने खाने के लिए वो ऊपर आ जाता है पूरा केचुआ और अपना कार्यशैली ऊपर में आकर के करता रहता है, तो जिससे हमको ऑटोमेटिक वो खाद मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, हम यौगिक खेती करते हैं, भगवान से प्रार्थना करके पांचों प्रकृति तत्वों को जितना खाद ज़मीन में है वो वापस हमें मिल जाता है, तो अलग से बाज़ार से खाद लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं ड्रिप इरीगेशन के लिए। अब ड्रिप इरीगेशन पाइप में ही पलता है, बारीक बारीक उसमें फ़िल्टर होता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोसाइक्लिन फ़िल्टर। इसमें जो रेत आता है वो यहीं से छन करके नीचे हो जाता है। फिर यहाँ से उसको बोलते हैं स्क्रीन फिल्टर, जो हल्का ये रहता है काई वगैरह, वो वहाँ में उसमें छन जाता है। तो अपना खाद लेते हैं, तो खाद वहाँ बना करके वहाँ से मेन पाइप में चला जाता है। हम लोग अपना बीज यानी जामुन बोलते हैं, उन्हें अलग से हम ले आते हैं दूसरे बाड़ी से। अब 200 लीटर का बनाना है तो 10 लीटर का अलग से दूसरे बाड़ी से ले आते हैं जामुन के रूप में, और इसमें 200 लीटर पानी में पैक करके 2 किलो गुड़ को पूरा घोल करके कपड़ा में थोड़ा सा बांध देते हैं मुंह को, और डेली घड़ी की दिशा में सुबह शाम घुमाते रहते हैं 2-2 मिनट। तो 8 दिन के बाद ये तैयार हो जाता है। जो कचरा रहता है झाग टाइप के, पूरा वो साफ़ हो जाता है। तो साफ़ हो जाता है तो समझ आता है ये तैयार हो गया। तो फिर हम ड्रिप के माध्यम से पौधों में देना शुरू करते हैं। हाँ, यही सप्लाई करते हैं। अब जीवामृत भी बनाते हैं घर में, तो वहाँ से अपना तुरंत लाते हैं, तो जीवामृत को भी यहीं डाल करके एक दिन अपना ये चलाते हैं डिकम्पोजर, एक दिन जीवामृत। अब जीवामृत में जितना भी अपना मिलता है तरल दवा है ना, उसको डाल के अपना फसलों पे देते हैं। किसान भाइयों, आज हमने देखा कि साहू जी किस प्रकार एक मिश्रित कृषि कर रहे हैं। इसमें ना केवल उनने फल और सब्जियां लगाई हैं, उसके साथ उनने कंद का, भाजियों का भी उत्पादन, उसके साथ में बहुत अच्छे जो हैं उत्पादन वाले फल, आम, पपीता,
ऐसे बहुत सारी फसलें उनने एक साथ लगा के एक मिश्रित कृषि को इतने अच्छे से अपनाया है जैविक में, और उससे बहुत अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। तो इस मॉडल को अपना के आप भी कई तरह की फसलों को, फलों को, सब्जियों को एक साथ लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम आशा करेंगे, ना केवल उन्होंने सब्जियां लगाई हैं, साथ ही साथ वो धान की भी खेती करते हैं। तो इस तरह से उनने एक पूरा मॉडल डेवलप किया हुआ है अपने फार्म में। तो ये एक सात्विक, एक यौगिक और मिश्रित कृषि के माध्यम से बहुत अच्छा उदाहरण हमारे किसानों के लिए इन्होंने प्रस्तुत किया है, और इसको आप भी अपनाइए और अधिक से अधिक लाभ कमाइए। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।